हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2026 के लिए नवा मॉडल पेपर लेकर आए हैं। और मेरे भाई इस नए मॉडल पेपर के अंदर हमने उन्हीं क्वेश्चनों को कवर किया है जो क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। इसलिए आप सभी अभ्यर्थी एक बार इस नए मॉडल पेपर को कंप्लीट जरूर देख लेना। और इस मॉडल पेपर के एंड में आप सभी को बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन है सही होते हैं। और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए मॉडल पेपर को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित श्रृंखला में अगली संख्या कौन सी आएगी। यानी कि ये पहला प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज में इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि सीरीज में आपको क्या क्या दिया गया है। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए, सीरीज में सबसे पहले दिया गया है 54, 54 के बाद में दिया गया है 18, 18 के बाद में दिया गया है 36, 36 के बाद में दिया गया है 12 और 12 के बाद में आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो ध्यान से समझिए सीरीज वाले प्रश्न को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। तो ध्यान से देखिए मेरे भाई, इस सीरीज में 54 से कितना बन रहा है 18, तो 54 से 18 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, यदि हम 54 को क्या कर दें 3 से भाग कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 18 तिये 54। फिर देखिए 18 से कितना बन रहा है 36, तो 18 से 36 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, यदि हम 18 का क्या कर दे 2 गुना, तो यहाँ पर बन जाएगा 18 दुआ के 36। फिर देखिए 36 से कितना बन रहा है 12, तो 36 से 12 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर भी ध्यान से देखिए, यदि हम 36 को क्या कर दे 3 से भाग कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा यानी कि 12 तिये 36। ठीक है, अब इसी प्रकार आपसे पूछा गया है कि 12 से इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने से पहले नीचे जितनी भी संख्याएं आई है इन सभी संख्याओं को ध्यान से देखिए और पता लगाइए यहाँ पर क्या हुआ है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, सबसे पहले क्या हुआ 3 से भाग, उसके बाद में क्या हुआ 2 गुना, फिर उसके बाद में क्या हुआ 3 से भाग। यानी कि यहाँ पर एक सीरीज चल रहा है, भाग 3 गुणा 2 भाग 3। अब क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा गुणा 2। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू हमें ज्ञात हो जाएगी कैसे, यदि हम 12 का क्या कर दें 2 गुना कर दें तो प्रश्न चिन्ह की वैल्यू हमें ज्ञात हो जाएगी। तो ध्यान से देखिए 12 का 2 गुना करेंगे तो बन जाएगा 12 दूना के 24। यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 24। अब हमें देखना है कि संख्या 24 किसी ऑप्शन में दी गई है, तो हाँ सर संख्या 24 में दी गई है, ऑप्शन बी के अंदर है। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी आपको एग्जाम के अंदर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, और मेरे भाई इसी के साथ में देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर टॉपिक वाइज लगभग 25,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहते हैं वो सभी अभ्यर्थी हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को
ले सकते हैं। और मेरे भाई इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 99 रुपए। यानी कि ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट आपको मिलने वाला है मात्र और मात्र 99 रुपए की फीस के अंदर है। और मैं आप सभी को एक गारंटी के साथ में बोल रहा हूँ, यदि आप रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 से पहले इन 25,000 प्लस क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 को क्रैक कर जाएंगे। और सभी क्वेश्चन आपको फुल सॉल्यूशन के साथ में मिलने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, दिए गए संबंध में प्रश्न चिन्ह को सही ढंग से प्रतिस्थापित करने वाली संख्या की पहचान करें। यानी कि ये दूसरा प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे। तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर पता करना है कि 9 से यहाँ पर 78 कैसे बना है। यानी कि जिस प्रकार से 9 से यहाँ पर 78 बना है उसी प्रकार से फिर हम यहाँ पर बताएंगे कि 7 से इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर ध्यान से समझिए इस प्रश्न को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर पता करेंगे कि 9 से यहाँ पर 78 कैसे बना है। तो मेरे भाई यहाँ पर 9 से 78 बनाने के लिए क्या किया गया है, सबसे पहले इस 9 का किया गया है स्क्वायर। 9 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप सभी को पता है 9 का स्क्वायर होता है 81। 81 से 78 बनाने के लिए क्या किया गया है, इस 81 में से 3 को घटाया गया है। 81 में से 3 को घटा देंगे तो यहाँ पर बचेगा 78। और ध्यान से देखिए 78 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया भी गया है। अब मेरे भाई यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे 7 के अंदर और इस 7 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या, इस 9 की तरह सबसे पहले तो इस 7 का हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। 7 का स्क्वायर होता है कितना, 49 है। और जिस प्रकार से 81 में से 3 को घटाया गया है इसी प्रकार से 49 में से क्या कर देंगे, 3 को घटा देंगे। तो 49 में से 3 को घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 46। यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 46। अब हमें देखना है कि संख्या 46 किसी ऑप्शन में दी गई है। तो आंसर है संख्या 46 हमें दी गई है ऑप्शन एक के अंदर है। तो दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित श्रृंखला में अगले स्थान पर आने वाले अक्षर ज्ञात करें। यानी कि ये तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने लेटर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज के अंदर इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा लेटर आएगा। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे। तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर लेटर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपके सामने जितने भी लेटर दिए गए हैं उन सभी का आपको कर लेना है नंबरिंग। और नंबरिंग आप तभी कर पाएंगे जब आपको कंप्लीट अल्फाबेट लेटर नंबरिंग के साथ में याद होंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको कंप्लीट अल्फाबेट लेटर नंबरिंग के साथ में याद होंगे। तो आइए देखते हैं कि इस सीरीज को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए सीरीज में पहला लेटर है आर आता है 18 नंबर पर है। ठीक है, आर के बाद में है टी आता है कितने नंबर पर, 20 नंबर पर है। टी के बाद में है डब्ल्यू आता है 23 नंबर पर है। डब्ल्यू के बाद में है ए आता है 1 नंबर पर है। अब ए के बाद में इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा लेटर आएगा ये हमसे पूछा गया है। सोल्व करेंगे कैसे, तो ध्यान से देखिए मेरे भाई यहाँ पर देखिए 18 से कितना हो रहा है 20, 18 से 20 कैसे बनेगा, तो ध्यान से देखिए यदि हम 18 के अंदर क्या कर दें प्लस 2 कर दें तो 18 और 2 मिलकर बन जाएगा 20। फिर देखिए 20 से कितना बन रहा है 23, 20 से 23 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर देखिए यदि हम 20 में क्या कर दें प्लस 3 कर दें तो 20 और 3 मिलकर बन जाएगा 23। फिर देखिए 23 से कितना बन रहा है 1, 23 से 1 कैसे बनेगा, तो मेरे भाई याद रखना अल्फाबेट लेटर के अंदर लास्ट का लेटर होता है जेड आता है कितने नंबर पर, 26 नंबर पर है। और जेड के बाद में वापस से अल्फाबेट लेटर स्टार्ट होते हैं तो 1 नंबर पर आता है
यानी कि ए। ठीक है, यानी कि यहाँ पर यदि हम W के अंदर क्या कर देंगे, +4 कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ए। अब यहाँ पर देखिए ए से अगला लेटर हमसे पूछा गया है, सोल्व करेंगे कैसे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या हुआ, +2, उसके बाद में +3, उसके बाद में +4। अब कंटिन्यू चलेंगे तो +4 के बाद में हो जाएगा +5, यानी कि एक के अंदर +5 कर देंगे तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाला लेटर हमें ज्ञात हो जाएगा। ए आता है 1 नंबर पर है, एक के अंदर +5 कर देंगे तो 5 और 1 मिलकर बन जाएगा 6। 6 नंबर पर अल्फाबेट लेटर आता है एफ, यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर अल्फाबेट लेटर भरा जाएगा एफ। अब हमें देखना है कि एफ लेटर किसी ऑप्शन में दिया गया है, तो आंसर एफ लेटर में दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर है। तो तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी आपको एग्जाम के अंदर लेटर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित श्रृंखला में अगले स्थान पर आने वाली संख्या को ज्ञात करें। यानी कि ये चौथा प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज में इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि सीरीज में आपको क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए सीरीज में दिया गया है 5, 5 के बाद में 11, 11 के बाद में 23, 23 के बाद में 47 और 47 के बाद में आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो ध्यान से समझिए सीरीज वाले प्रश्न को कैसे सोल्व किया गया है। ध्यान से देखिए मेरे भाई, सबसे पहले दिया गया है 5, 5 से कितना बन रहा है 11, 5 से 11 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 5 में क्या कर दें +6 कर दें तो 5 और 6 मिलकर बन जाएगा 11। फिर देखिए 11 से कितना बन रहा है 23, 11 से 23 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 11 में क्या कर दें +12 कर दें तो 11 और 12 मिलकर बन जाएगा 23। फिर देखिए 23 से कितना बन रहा है 47, तो 23 से 47 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 23 में क्या कर दें +24 कर दें तो 23 और 24 मिलकर बन जाएगा 47। फिर मेरे भाई इसी प्रकार से आपसे पूछा गया है कि 47 से इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने से पहले नीचे जितनी भी संख्याएं आई हैं इन सभी संख्याओं को ध्यान से देखिए और पता लगाइए यहाँ पर क्या हुआ है। तो ध्यान से देखिए सबसे पहले क्या हुआ +6, उसके बाद में +12, उसके बाद में +24, यानी कि यहाँ पर एक पैटर्न चल रहा है। ध्यान से देखिए 6 से 12 कैसे बनेगा, 6 का 2 गुना कर देंगे तो बन जाएगा 6 दूना के 12। फिर देखिए 12 से कितना बन रहा है 24, 12 से 24 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर भी देखिए यदि हम 12 का क्या कर दे 2 गुना तो बन जाएगा 12 दूना के 24। अब इसी प्रकार से हमें क्या करना है 24 से अगली संख्या निकालनी है। तो मेरे भाई 24 से अगली संख्या निकलेगी कैसे। तो यहाँ पर देखिए सभी में 2 गुना हो रहा है तो 24 से अगली संख्या निकालने के लिए हम 24 का भी क्या कर देंगे 2 गुना कर देंगे। 24 का 2 गुना करेंगे तो बन जाएगा 24 दूना के 48, यानी कि प्रश्न चिन्ह की वैल्यू हमें ज्ञात हो जाएगी कैसे, यदि हम 47 के अंदर क्या कर दें +48 कर दें तो प्रश्न चिन्ह की वैल्यू हमें ज्ञात हो जाएगी। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए 47 के अंदर हम क्या कर देंगे +48 करेंगे तो यहाँ पर 47 और 48 मिलकर बन जाएगा 95, यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 95। अब हमें देखना है कि संख्या 95 किसी ऑप्शन में दी गई है, तो आंसर है संख्या 95 में दी गई है ऑप्शन है डी के अंदर है। तो चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। और मेरे पास ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे संख्याओं के 4 समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 एक ही तर्क का पालन करते हैं और इस प्रकार समूह बनाते हैं। भिन्न संख्याओं के जोड़े को ज्ञात करें और उसे उत्तर के रूप में चिन्हित करें। यानी कि यहाँ पर हमें संख्याओं के 4 समूह दिए गए हैं
और बोला गया है कि इन चारों संख्याओं के समूह में से तीन समूह तो किसी न किसी प्रकार समान है और मेरे भाई एक समूह क्या है, असमान या भिन्न है, और उस भिन्न समूह की पहचान हमें करनी है। कैसे ज्ञात करेंगे भिन्न समूह को, तो ध्यान से समझिए। यहां पर देखिए सबसे पहले हम देखेंगे ऑप्शन ए के अंदर, ऑप्शन ए में हमें संख्या दी गई है 16, 32, 50। तो यहां पर देखिए 16 से 32 बन जाएगा कैसे, यदि हम 16 का क्या कर दे 2 गुना, तो बन जाएगा 16 दूना के 32। फिर देखिए यहां पर आगे क्या बन रहा है 50, तो मेरे भाई 50 कैसे बनेगा, तो ध्यान से देखिए यदि हम 16 का क्या कर दे 3 गुना कर दें और प्लस 2 कर दें तो बन जाएगा 16 3 48 और प्लस 2 करेंगे तो बन जाएगा 50। अब इसी प्रकार से ऑप्शन बी में देखिए, ऑप्शन बी में संख्या दी गई है 14, 28, 42 है। तो ध्यान से देखिए 14 से 28 बनेगा कैसे, तो यहाँ पर 14 का 2 गुना करेंगे तो बन जाएगा 14 दुआ के 28 है, और ध्यान से देखिए 14 का 3 गुना करेंगे तो बन जाएगा 14 3 42 है। फिर देखिए ऑप्शन सी के अंदर है, ऑप्शन सी में संख्या दी गई है 12, 24, 36 है। तो ध्यान से देखिए 12 से 24 बनेगा कैसे, तो 12 का 2 गुना करेंगे तो बन जाएगा 24 है, और मेरे भाई 12 का 3 गुना कर देंगे तो बन जाएगा 12 3 36 है। इसी प्रकार ऑप्शन डी में देखिए, ऑप्शन डी में संख्या दी गई है 10, 20, 30 है। तो यहाँ पर देखिए 10 से 20 बनेगा कैसे, तो 10 का 2 गुना करेंगे तो बन जाएगा 10 दुआ के 20 है, और 10 का 3 गुना कर देंगे तो बन जाएगा 10 3 30 है। अब इन चारों संख्याओं में से भिन्न समूह कौन सा है, तो ध्यान से देखिए ये तीन समूह तो क्या है समान है, यानी कि इनमें क्या हुआ है 2 गुना, 3 गुना, 2 गुना और 3 गुना। जबकि ऑप्शन ए में क्या हुआ है 2 गुना, 3 गुना और प्लस 2। तो हमें क्या करना था भिन्न समूह ज्ञात करना था, तो ऑप्शन ए क्या है भिन्न समूह है, यानी कि पांचवें प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई होते हैं। ऑप्शन ए एमिनो अम्ल, ऑप्शन बी है डीएनए, ऑप्शन सी है आरएनए और ऑप्शन डी है नाइट्रोजन बेस। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई होते हैं एमिनो अम्ल। तो छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई इस क्लास के अंदर आप सभी को एंड तक बने रहना है, क्योंकि इस क्लास के अंदर हमने बहुत ही शानदार और इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को कवर किया है, और इसी टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने, प्रोटीन बनाने के लिए एमिनो अम्ल आवश्यक होते हैं। या फिर देखिए इसी प्रश्न को एग्जाम के अंदर घुमाकर ऐसे भी पूछ लिया जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि प्रोटीन बनाने के लिए कितने एमिनो अम्ल की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। प्रोटीन बनाने के लिए 20 एमिनो अम्ल की आवश्यकता होती है। तो सातवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है आप सभी के सामने, एमिनो अम्ल मिलते हैं। ऑप्शन ए स्टार्च में, ऑप्शन बी है वसा में, ऑप्शन सी है तेल में और ऑप्शन डी है प्रोटीन में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, एमिनो अम्ल मिलते हैं प्रोटीन में। तो आठवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। नौवां प्रश्न है आप सभी के सामने, आनुवंशिकी उत्परिवर्तन किसमें होता है। ऑप्शन ए डीएनए में, ऑप्शन बी है आरएनए में, ऑप्शन सी है क्रोमोसोम में और ऑप्शन डी है राइबोसोम में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। आनुवंशिकी उत्परिवर्तन होते हैं क्रोमोसोम में। तो नौवे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए एक प्रश्न का आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है। आप सभी को बताना है कि आनुवंशिकी का जनक किसे कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं।
10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, जीन परिवर्तन किसमें होता है? ऑप्शन ए है डीएनए में, ऑप्शन बी है आरएनए में, ऑप्शन सी है क्रोमोसोम में और ऑप्शन डी है राइबोसोम में। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा? आप सभी से पूछा गया है कि जीन परिवर्तन किसमें होता है। और मेरे भाई ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2022 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, जीन परिवर्तन होता है डीएनए में। तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए, यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए। और यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस यूट्यूब चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने, डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किया था कॉर्नबर्ग ने। यानी कि मेरे भाई जो वैज्ञानिक कॉर्नबर्ग थे, इन्होंने डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किया था। तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने, मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या होती है। या फिर देखिए इसी प्रश्न को एग्जाम के अंदर घुमाकर ऐसे भी पूछ लिया जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, मानव शरीर में क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्रों की संख्या होती है 46। तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने, किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, डब्ल्यू बेटसन द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया है। तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने, आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? या फिर देखिए इसी प्रश्न को एग्जाम के अंदर घुमाकर ऐसे भी पूछ लिया जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि आरएनए का मुख्य कार्य निम्न में से क्या होता है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, आरएनए का मुख्य कार्य होता है प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। तो इस टाइप के या तो आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो, यानी कि जो भी इस टाइप का प्रश्न आपको दिखे उसका या तो आप स्क्रीनशॉट ले लिया करें, या फिर इस टाइप के प्रश्न को आप अपनी नोटबुक के अंदर आप नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि इसी टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। और इसी के साथ में देखिए, यदि आप रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर टॉपिक वाइज लगभग 25,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो सभी अभ्यर्थी हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है,
इस व्हाट्सअप नंबर पर आप कॉन्टेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और मेरे भाई इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 99 रुपये, यानी कि ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट आपको मिलने वाला है मात्र और मात्र 99 रुपये की फीस के अंदर है। और मैं आप सभी को एक गारंटी के साथ में बोल रहा हूँ, यदि आप रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 से पहले इन 25,000 प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 को क्रैक कर जाएंगे। और सभी क्वेश्चन आपको फुल सॉल्यूशन के साथ में मिलने वाले हैं। और मेरे भाई इन 25,000 प्रश्नों के मास्टर पीडीएफ सेट के अलावा आपको पूरे 21 प्रैक्टिस सेट भी बिल्कुल फ्री में इसके साथ में देखने को मिलेंगे। और यदि आप इन 21 प्रैक्टिस सेटों को अच्छे से देख लेते हैं तो आपको ये पता चल जाएगा कि रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के अंदर किस लेवल का पेपर आता है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने, राइबोसोम का मुख्य कार्य है। या फिर इसी प्रश्न को एग्जाम के अंदर घुमाकर ऐसे भी पूछ लिया जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी का ऑप्शन है सी। राइबोसोम का मुख्य कार्य होता है प्रोटीन संश्लेषण करना, यानी कि 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी का ऑप्शन है सी। तो मेरे भाई आज की इस क्लास के अंदर इतना ही। यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए। और यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस यूट्यूब चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी ही शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन और शानदार क्वेश्चनों के साथ नेक्स्ट क्लास में सुबह 7 बजे। ठीक है।